राजीव और सीमा बहुत खुश थे। उन्हें अपना सपनों का घर मिल गया था। एक पुराना बड़ा सा हवेली एक शांत गांव के बाहर। हवेली लंबे पुराने पेडोन के बीच मजेस्टिकली खड़ा था। उसकी पुरानी दीवारें एक अमीर भूली हुई हिस्ट्री की याद दिलाती थी। यह कुपल उसके चार्म से स्पेल बाउंड था। उन्होंने सोचा था कि वो इस हवेली को वापस से अपनी पुरानी ग्लोरी में रिस्टोर करेंगे। उन्हें क्या पता था कि उनके ड्रीम होम में एक अंधेरा राज छुपा है। जिस दिन वो मूव इन किए, एक अजीब सी बेचैनी उन्हें घेरने लगी। हवा भारी महसूस हो रही थी, एक अजीब खामोशी से भरी हुई। हवेली उनकी हर हरकत को देख रहा था। शैडोज डिमली लिट कॉरिडोर्स में डांस कर रहे थे। विस्पर सुनाई दे रहे थे खाली कमरों से। राजीव ने इसे अपनी इमेजिनेशन कहा, लेकिन सीमा वो फीलिंग से खुद को दूर नहीं कर सकी कि कुछ तो गलत है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, अजीब घटनाएं और बढ़ती गई। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बैंड होते थे। बिना जिस्म के फुटस्टेप्स सुनाई देते थे खामोश हॉलवेज में। चीजें मिस्टीरियसली मूव करती थी। राजीव ने इन सब इवेंट्स को रैशनलाइज करने की कोशिश की। कहा कि यह सब पुराने घरों में होता है, लेकिन दिल के किसी कोने में डर का बीज बो दिया गया था। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, सीमा गायब हो गई। राजीव ने घबराकर पूरे हवेली में न्यूज ढूंढा। हर खाली कमरा उसकी एंग्जाइटी बढ़ा रहा था। वो सीमा का नाम पुकार रहा था। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। सिर्फ अजीब खामोशी ही उसके कानों तक पहुंच रही थी। उस पे निराशा छा गई। यूं से सीमा को ढूंढना ही था। वो भागता हुआ गांव की तरफ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लोकल मार्केट में क्वान पर मंदिर में सीमा के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। डर अब दहशत में बदल गया था। वो हवेली वापस लौट आया, एक अजीब से डर के साथ। जैसे ही अंधेरा हवेली को घेर रहा था, उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। वो पलटा, उसकी सांस अटक गई। उसके सामने एक ट्रांसलूसेंट फिगर खड़ी थी। वो मूनलाइट में चमक रही थी। उसके फीचर्स ब्लर्ड और अनक्लियर थे। फिर भी वो कसम खा सकता था कि वो सीमा की डरती हुई आंखों को उसमें देख रहा है। वो फिगर उसके पास आई। उसका स्पर्श बिल्कुल ठंडा था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपक भी दौड़ गई। फिर जितनी जल्दी वो आई थी, उतनी ही जल्दी हवा में गायब हो गई। राजीव वही खड़ा रहा, डर से जैसे जड़ गया हो। यह मुलाकात ने उसे हिलाकर रख दिया था। यूं एहसास हुआ कि हवेली में एक अंधेरा और खौफनाक राज छुपा है। एक राज जो सीमा की गायब होने से जुड़ा हुआ है। सच का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित वह गांव के मुखिया के पास गया, जो एक बुद्धिमान और अतीत के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। राजीव ने अजीब घटनाओं और सीमा के गायब होने के बारे में बताया, जिसे बूढ़े ने गौर से सुना। उसके चेहरे पर एक जानकार निगाह आई। उसने खुलासा किया कि हवेली का एक दुखद अतीत था। रूपा नाम की एक युवती की उसके दीवारों के भीतर उसके ईर्ष्यालु प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा शांति न पा सकी। कहा जाता है कि वह हवेली में भटकती रहती है, हमेशा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। राजीव का खून ठंडा हो गया। उसे एक झटके से एहसास हुआ कि रूपा की कहानी में सीमा के गायब होने की घटना से एकदम मिलती है। क्या सीमा तामसिक आत्मा के चंगुल में हो सकती है? उसे ढूंढना था, और उसे बहुत देर होने से पहले उसे ढूंढना था। हवेली के पास्ट के बारे में पता चलने के बाद राजीव वापस हवेली लौट आया। वह हवेली में दाखिल हुआ। उसका दिल घबराहट से भरा हुआ था। उसने सीमा का नाम पुकारा। उसकी आवाज खामोश हॉल में गूंज रही थी। अचानक उसने पिछवाड़े में पुराने कुएं से एक बेहोश रोने की आवाज सुनी। वह कुएं की ओर दौड़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। अंधेरे में झांकते हुए उसने कुएं के तल पर एक आकृति को संघर्ष करते देखा। यह सीमा थी। उसने जल्दी से खुद को कुएं में उतारा और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। वह कमजोर और भटकी हुई थी, लेकिन जिंदा थी। उसे याद नहीं था कि वह कुएं में कैसे पहुंची। उसे बस एक ठंडी उपस्थिति की धुंधली सी याद थी जो उसे वहां ले जा रही थी।
राजीव और सीमा उस रात हवेली छोड़कर चले गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। हवेली एक बार फिर वीरान खड़ी थी, उसका काला रहस्य उसकी दीवारों के भीतर दबा हुआ था। ग्रामीणों ने प्रेतवाधित हवेली और उसके भीतर रहने वाली तामसिक आत्मा के किस्से सुनाए। रूपा की बेचैन आत्मा के प्रकोप से डरकर कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, और इसलिए भव्य हवेली बनी रही, दुखद अतीत और उसके गलियारों में भटकती बेचैन आत्माओं की एक भयावह याद दिलाती है।